तो चलिए दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लाए हैं और ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि जो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर अभाज्य संख्या और सम संख्या में हमें कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। निश्चित रूप से यहां पर हमने लिख रखा है प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या के बारे में आपको पूरा विस्तार से और बहुत ही छोटे वीडियो में समझाने वाले हैं। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि जब कोई आपको पूछता है ना कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से अभाज्य संख्या को निकालना सिखाएंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि प्रायः किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बच्चे क्या करते हैं, यहां पर कंफ्यूजन के कारण कुछ भी उत्तर लिख के आते हैं। यहां पर 1 को लिख के आ जाएंगे, 3 को लिख कर आ जाएंगे और जो सही उत्तर है उसको छोड़ के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा आज की वीडियो के बाद। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत छोटा वीडियो है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और आल को टच कर लीजिएगा। यहां पर देखिए प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में अभाज्य संख्या क्या है और सम संख्या क्या है। सम संख्या जो दो के टेबल में जो भी संख्या आता है ना, अर्थात जो संख्या 2 से भाग चला जाता है वो सम संख्या है, अर्थात 2 भी सम संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या की जब बात करते हैं तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, याद रखिए, वह स्वयं और 1 के अलावा कोई भी संख्या हो जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग न जाए, वो अभाज्य संख्या है। उदाहरण के लिए हम 13 की बात करते हैं, संख्या 13 1 3 13 13 की बात करते हैं तो 13 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से भाग जाएगा और 1 से जाएगा, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो हमें 1 से लेकर 100 तक पूरी ऐसी संख्याओं को ढूंढना है जो स्वयं से भाग जाए और 1 से जाए, इसके अलावा किसी से भाग न जाए। इसका मतलब यह भी है कि 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, 1 जो है अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होगा। अब कई लोग पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा, कई लोग क्या करते हैं 3 को लिख के आते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना 2 जो है सम संख्या भाग चला जाता है। यहां पर सम संख्या की बात नहीं हो रही है, अभाज्य संख्या की बात हो रही है। तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 ही है। और अगर आपको यह पूछा जाए 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो वो भी 2 ही है। कई लोग 3 को लिख के आते हैं। 2 क्यों है, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से भाग जाता है और 1 से जाता है। क्या इसके अलावा 2 किसी और संख्या से भाग जाता है? नहीं जाता है ना। उसी प्रकार 3 की बात करते हैं, 3 जो है स्वयं से भाग जाता है, उसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 1 से जाएगा। तो ये भी अभाज्य संख्या है। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन के कारण 3 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान बैठते हैं, या तो कई लोग 1 को मान बैठते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आपके सामने जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल सा ट्रिक आपके सामने बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो संख्या है ना अभाज्य संख्या है उसको हम यहां पर अंडरलाइन नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी संख्या भाज्य है, जो कहीं न कहीं किसी संख्या से भाग जाता है, उन संख्याओं को पूरा डिलीट करेंगे। उसके लिए मैं बहुत शानदार तरीका लाया हूं। अब यहां पर इसको हम 3 भाग में करेंगे, मतलब 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, फिर हम क्या करेंगे या फिर 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसको अलग अलग पार्ट में हल करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक तो यहां पर हमको पता चल गया है कि ये जो है क्या है, अभाज्य संख्या नहीं, इसको तो हम पहले से डिलीट मानते हैं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, 2 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 के अलावा 2 के टेबल में जितनी भी संख्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 के टेबल में जितनी भी संख्या आएगा वो क्या होगा, वो तो भाज्य होगा, क्योंकि वो 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 के अलावा 2 के टेबल में कौन कौन सी संख्या आता है, उतनी संख्याओं को तो सबसे पहले हमें क्या कर देना चाहिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, अर्थात 2 के बाद ये 2 के टेबल में देखिए, ये जो टेबल है ये पूरा 2 के टेबल में आने वाला है ये। तो इतना भाग जो है क्या है, भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये 2 से डिवाइड चला जाएगा। उसके बाद ये 4 दिख रहा है, 4 भी, और 4 के बाद ये नीचे जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये पूरा संख्या, थोड़ा सा इसको हम ऐसे सरका देते हैं, यहां पर ले आते हैं। ठीक है, अब 2 के बाद 2 दूनी 4, और 4 के बाद इस टेबल में जो भी संख्या आने वाला है, 4 के नीचे जो भी संख्या आने वाला है, वो सारे संख्या जो है 2 से डिवाइड होगा। ये भी हमारे क्या होंगे, सारे संख्या भाज्य संख्या होंगे, मतलब प्राइम नंबर नहीं होंगे। उसके बाद 6 में आ जाते हैं, क्योंकि 6 में देखिए 6 के लास्ट में सब 6 ही है, अर्थात ये सारे संख्या जो है 2 से भाग चले जाएंगे। उसके बाद ये 8 दिख रहा है, तो 8 के लाइन में जितनी भी डिजिट दिखाई दे रहा है, ये सारे संख्या भाई, ये सारे संख्या
भाग चले जाएंगे। किससे भाग चले जाएंगे? 2 से। और ये लास्ट वाला तो जग जाहिर है, क्योंकि लास्ट में 0 हो वो सम संख्या होता है और सम संख्या हमेशा 2 से भाग चला जाता है। देखो बड़ा सरल सा ट्रिक बता रहा हूं ना, ऐसा ट्रिक आपको पूरा कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये तो समझ आ गया। अब हमको ये पता है कि अब चलो इसके लिए हम दूसरा ट्रिक अपनाते हैं। यहां पर हम गोला ले लेते हैं और गोला से गोला गोला करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 3 क्या है, 3 जो है एक अभाज्य संख्या, अर्थात 3 के अलावा 3 के टेबल में अर्थात 3 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आएगा वो क्या होगा? वो भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। लेकिन 3 अभाज्य होगा, फिर 3 के बाद 3 के टेबल में 3 तिया 9 आएगा, अर्थात ये वाला जो संख्या है इसको हम इस प्रकार घेर देंगे, है ना। 3 पंचे 15, ठीक है, 3 छके 18 पहले चला गया है, फिर 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 पहले चला गया है, 3 निया 27 है, देखिए। उसके बाद 3 निया 27 हो गया, उसके बाद 30 चला गया, उसके बाद यहां पर 3 का टेबल में ये भी आएगा, 3 के टेबल में ये तो चला गया है, 36 मिट गया है, ये भी आएगा 3 के टेबल में। उसके बाद ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये 45 आ जाएगा, और 9 4 13 ये भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। 3 के टेबल में कौन सा आएगा? ये आएगा, फिर ये नहीं आएगा, और 7 5 12 ये आ जाएगा, ठीक है। हम 3 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आ रहा है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, जानते हैं कि वो 3 से भाग चला जाएगा, है ना। उसके बाद ये भी आ जाएगा, उसके बाद 7 3 10 7 5 12 ये भी चला जाएगा, उसके बाद ये तो नहीं जाएगा, 81 तो जग जाहिर है, फेमस चीज है ना। उसके बाद ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे आते हैं, 3 से ये चला जाएगा, और ये तो पता है कि भाग चला ही जाएगा, ठीक है। कितना? अर्थात हमने जो गोल गोल घेरा कर रखा है उसमें जो संख्या छुपा हुआ है वो 3 से डिवाइड होगा, अर्थात वो भाज्य संख्या है। बस यहां पर 3 जो है अभाज्य संख्या था। उसके बाद यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, बस कलर चेंज कर लेते हैं, डिब्बा चेंज कर लेते हैं, चौकोर डिब्बा ले लेते हैं। अब हम आते हैं 5 पर। 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 स्वयं से भाग जाता है, उसके अलावा और 1 से जाएगा, उसके बाद किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। लेकिन 5 के टेबल में जो भी संख्या आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में जो भी संख्या आएगा, अर्थात यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ये जो संख्या मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जिसको मिटा रहा हूं, निश्चित रूप से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ये भाज्य संख्या है। और ये लास्ट में जो संख्या है उसको, वो तो पहले से डिलीट हो चुका है, 5 से डिवाइड होगा ही होगा, हो गया। अब आते हैं 7 पर। तो 7 से ये संख्या तो भाग चला जाएगा निश्चित रूप से, सॉरी, बाकी 7 का जो टेबल में आएगा वो 7 से भाग चला जाएगा। 7 जो है एक अभाज्य संख्या है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 मिट गया है, 7 तिया 21, 7 चौक 28 कहीं पर दिख रहा है, 7 चौक 28, 7 पंचे 35 मिट गया है, 7 छक्का 42 मिट चुका है, 7 सत्ते 49 ये वाला संख्या नया आ रहा है, 7 सत्ते 49 ये भी चला गया, 7 अट्ठे 56 पहले से मिट चुका है, 7 नहीं 63 पहले से मिट चुका है, ठीक है। 7 दाम 70 पहले से मिट चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद 77 इसमें आ जाते हैं, 7 का ये देखिए 77 ये भी क्या हो गया, मिट गया, क्योंकि 7 से भाग चला जाएगा। फिर भाग देते हैं यहां पर, ठीक है। भाग, ये तो भाग जो है नहीं जाएगा, इधर देख लेते हैं भाग नहीं जाएगा, इधर भी देख लेते हैं 7 से भाग ये सारे संख्या जो है नहीं जाएगा, बच गया है। चलो चलते हैं 11 में। 11 में आते हैं तो फिर से कोई नया स्टार ले लेते हैं हम यहां पर, है ना, स्टार से डिवाइड कर देंगे। 11 जो है अभाज्य संख्या, लेकिन 11 के अलावा 11 के टेबल में जो भी संख्या आएगा ना वो क्या होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, मतलब वो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। अर्थात यहां पर हम 11 तो लिखेंगे, सॉरी 11 को तो रखेंगे, लेकिन 11 दूनी 22, ठीक है। यहां पर 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 पंचे 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77, 11 88, 11 99, मतलब 11 के टेबल में जो भी संख्या था वो शायद डिलीट हो चुका है, कहीं पर दिख नहीं रहा है, मतलब सारे संख्याएं जो है भाज्य संख्या है 11 के अलावा, ठीक है। उसके बाद 13 में आते हैं। 13 में आते हैं मतलब 11 वाला में एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पर अगर आ जाए तो देख लीजिएगा, नहीं आया है। 13 में आते हैं। 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 13 के टेबल में जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा। 13 अभाज्य है, लेकिन 13 के टेबल में 13 13 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52 कहीं पर नहीं है, 13 पंचे 65 नहीं है, 13 छक्का 78 ये भी नहीं है कहीं पर शायद, 13 सत्ते 91 इसमें आते हैं, देखो 13 सत्ते 91, अर्थात ये 13 के टेबल में आ रहा है, मतलब ये थोड़ा डिलीट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दूसरा तरीका अपनाना है। यहां से आ जाते हैं, इसमें इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये लो चलो,
अब यहां पर आते हैं 17। अब 17 के टेबल में जो जो संख्या आएगा, ये तो पता है कि 17 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 17 के टेबल में जो भी संख्या आएगा वो 17 से तो भाग चला जाएगा। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, सब डिलीट हो गया। 17 तिया 51 में आ जाते हैं। 17 तिया 51 यहां पर देखिए डिलीट हो चुका है ना। 17 तिया 51, 17 चौक 68, वो भी डिलीट हो चुका है ना। कहीं पर भी हमको ऐसा संख्या नहीं दिखाई दे रहा है जो 17 के टेबल में आ रहा है, सब पहले से डिलीट हो चुका है। और 17 ओके, सारे संख्याएं जो है डिलीट हो चुका है। अर्थात अब 19 में आ जाते हैं, क्योंकि 19 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 19 के टेबल में जो भी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरे ख्याल से सारे संख्याएं जो है डिलीट हो चुका है ना। तो यहां पर आपको जो भी संख्या दिखाई दे रहा है वो बच गया है, वो अभाज्य संख्या है। गिन कर देख भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, 25 हमें मिल गया है अभाज्य संख्या। मतलब ये परफेक्ट है। यहां पर देखिए हमने जो मिटाने का जो तरीका अपनाया है ना, वो आपको समझाने के लिए अपनाया है। चाहे तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कटा भी सकते हैं, लेकिन इतने भागों को जिसको मैंने घेर रखा है वो एक्चुअल में भाज्य संख्या है। जो दिख रहा है वही आपका अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितने हैं, अब इसको यदि हम ये कहें, इनको गिनने का प्रयास करें, कहां कहां तक गिने, तो उसको आपको बता दें कैसे गिनेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हमें गिनना होगा 1 से लेके 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से लेके 25 तक की बात कर रहे हैं। तो 1 से 25 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9। ठीक है, यहां पर आएगा 9, ज्यादा नहीं गिनना है। अब हमें क्या करना है, 25 से लेकर के 50 तक गिनना है। ठीक है, तो 25 मतलब देखिए ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 25 से 50 तक कितना हो रहा है, 6। और 1 से अगर 50 तक कोई बोल दे तो हमारे पास कितने भाज्य संख्या हो जाएगा, 9 और 6 15। अब यहां पर आपको क्या करना है, 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है गिनना होगा। तो आपको कहां से गिनना पड़ेगा, 53 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर हो गया कितना, 10। तो 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या है जो यहां पर लिखा हुआ है। और यहां पर देखिए ये सब हमने आपको बता दिया, इसलिए मैंने बोल रखा था कि आपको मैं 3 पार्ट में बताने वाला हूं कि अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं। उसको आपको गिनने की आवश्यकता नहीं होगा, बहुत ही सरल तरीके से बता दिया है। इन सारे जो डिजिट है जिसको मैंने मिटाया है उसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब आप देखिए आपके सामने जो संख्या बच गया है ना, यही क्या है, अभाज्य संख्या है। मैंने अलग ही तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है कि अभाज्य संख्या को कैसे निकालते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल को टच करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।